हमारे साथ इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब मौजूद हैं। एजाज़ सैयद साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वोटिंग के अमल के हवाले से और इस तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं, बड़े सीनियर तज्ज़िया कार हैं। जमशेद साहब, एजाज़ सैयद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ सैयद साहब, जमशेद इज़वानी बात कर रहा हूँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का ये आज एक और अहम इवेंट आप कवर कर रहे हैं, और ये बताएं कि इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर जो लॉबीज़ में क्या हुआ और इनके अरकान ने जो इस्तीफ़े दिए हैं वो इस्तीफ़े किसको जमा करवाए हैं, कितने अरकान के जमा हुए हैं, इस्तीफ़े हुए भी हैं या नहीं हुए अभी तक? देखिए, जो रूल्स कहते हैं कि जब भी कोई रुकन कौमी असेंबली अपने इस्तीफे अनाउंस कर दे तो वो इस्तीफा हो जाता है, लेकिन हमने 2014 में एक प्रेसिडेंट सेट की थी, एक पार्लिमानी प्रेसिडेंट सेट की थी सादिक के दौर में, कि इस्तीफे ऐलान किए गए थे पीटीआई की तरफ से, मगर उन इस्तीफों को कबूल नहीं किया गया था। अब इस्तीफे यहाँ पर ऐलान भी किया गया है और स्पीकर ऑफिस में कुछ इस्तीफे जमा भी करवाए गए हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल जो है फॉर्मल वो नहीं हुई, क्योंकि उस अप्रूवल के लिए बाकायदा नोटिफाई होता है कि स्पीकर जो इस्तीफे हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं, वो इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। अभी नोटिफिकेशन अप्रूवल का वो नहीं हुआ। जब वो नोटिफाई होंगे तो तब इलेक्शन कमीशन नए जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उनका ऐलान करेगा जी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे ही पीटीआई के अरकान असेंबली ने इस्तीफा दिया और बाहर गए तो लॉबी में क्या टेंशन क्रिएट हुई मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई के लोगों के दरमियान में? क्या वहाँ क्या हो रहा था लॉबीज में? बिल्कुल, जब ये इस्तीफे ऐलान किया गया, जब ऐलान किया गया तो जो पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली हैं इन्होंने ऐवान के अंदर नारेबाजी की। ऐवान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है अपोजिशन, उनकी तरफ से भी जवाबी नारेबाजी की गई। फिर हमने देखा कि जो लॉबीज है, लॉबीज में भी मुख्तलिफ जो अरकान कौमी असेंबली है वो लॉबीज में निकले और वहाँ पर भी नारेबाजी हुई। वहाँ पर भी हमने देखा कि हुकूमत के अरकान ने भी अपने गेस्ट बुलाए हुए थे जो हुकूमत बनने जा रही है, यानी कि मुस्लिम लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी, और जो पीटीआई है जो कि आउट गोइंग गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अपने कुछ गेस्ट बुलाए हुए थे। तो बाजी जो कर रहे थे वो हमने देखा, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वो लॉबीज में नारे गा रहे थे। अलबत्ता पीटीआई के जो लोग हैं उनको नारेबाजी करते हुए नहीं देखा गया जी। अच्छा, जासी साहब ये बताइएगा कि आज आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म का जो हलफ है वो आज ही हो जाएगा, तो काबीना आज ही फाइनल होगी या उसका ऐलान कल किया जाएगा? आपको क्या लग रहा है? जमशेद भाई, रात 8 बजे वज़ीर आज़म का हल्फ होगा और जमशेद भाई उसके बाद 1 या 2 दिन लगेंगे नई काबीना के ऐलान को अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें एमक्यूएम है और दीगर जमातें हैं, उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन है वो फॉर्मली अभी दी जानी है नए प्राइम मिनिस्टर को कि उनको उनके जो वज़रा हैं वो कौन कौन से होंगे। अच्छा, सिर्फ बताइएगा आखिरी सवाल, क्योंकि वज़ीर आज़म का शायद अब ऐलान होने वाला है, ये बताइएगा कि ये इस्तीफे दिए गए हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पे फौरी तौर पे ज़िमनी इलेक्शन कराने का तैयारी मुकम्मल कर ली गई है कि ज़िमनी इलेक्शन होगा? जी, ज़िमनी इलेक्शन मैंने जमशेद भाई आपको बताया ना कि ज़िमनी इलेक्शन तो तब होगा जब स्पीकर नेशनल असेंबली नोटिफाई करेंगे कि इन अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे हो गए हैं। अगर वो नोटिफाई करने में ताखीर लगाते हैं, ताखीर करते हैं, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात होना ज़ाहिर है वो भी लेट होगा। अच्छा, बताइएगा कि आज मुमकिन तौर पे जो मूड लग रहा है, जो आप वहाँ देख रहे हैं, मुमकिन तौर पे आज शहबाज शरीफ साहब क्या ऐलान कर सकते हैं? पहला खिताब जो है वो बहुत उसका इंतज़ार होगा कि उस खिताब से ही तवक्को की जा सकती है कि वो क्या किस अंदाज में उनका गवर्नेंस होगी और उनकी तरजीहात क्या होंगी। आप समझते हैं कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? क्योंकि जो उनके ऊपर केसेस हैं, उनके बेटे के ऊपर केस है, एक डिफेंसिव तो कर दिया है काफ़ी हद तक इस वक्त जो अब नई अपोजिशन है उसने, मतलब पीटीआई ने उनको। जमशेद भाई, बात यह है कि मेरी कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई थी। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो खिताब करेंगे उसमें बाहमी जो रिस्पेक्ट है, हम आंगी है, उसकी बात होगी और कहेंगे कि हम गवर्नेंस बेहतर करेंगे, और सबसे अहम जो उनके खिताब का हिस्सा होगा वो मुल्क की इकोनॉमी होगा, और साथ साथ वो मुमकिन तौर पर ये भी
اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں اپوزیشن ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ جی ڈی اے کے ارکان وہ جو 4 MNAs ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو اپوزیشن پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ جی ڈی اے اپوزیشن میں ہوگی اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی جی ڈی اے سے ہوگا۔ اور جہاں تک میری معلومات ہے، سائرہ بانو صاحبہ جو اپوزیشن کی رکن قومی اسمبلی ہے جی ڈی اے کی، وہ نئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گی۔ اچھا، آپ تو خبر دے رہی ہیں کہ جی پوزیشن لیڈر نئی سائرہ بانو ہوں گی۔ بہت شکریہ اعزاز سید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آئی ایم ریئلی گریٹفل، آپ سے رابطہ رہتا ہے، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، اسلام آباد سے سینئر صحافی ہیں، بڑے ہی زبردست صحافی اور بڑا زبردست تجزیہ کرتے ہیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔